10 ममालिक नरेंद्र मोदी को वेलकम कर रहे हैं। दिस इज इंडिया आसियान। फॉर ऑल दीज 10 कंट्रीज इंडिया इज सो मच इम्पोर्टेंट। रामायण जो है उसको जो अडाप्टेशन है वो एक नए तरीके से वहां पर पेश की गई उनके सामने। बैरून मुल्क हमारे सफारतखानों पे हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान के परचम जलाए जा रहे हैं। जब वो वहां पर पहुंचे हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर, तो उनको रेड कारपेट रिसेप्शन दिया गया है एज यूजुअल। बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनको वेलकम किया गया। 150 अरब डॉलर का इक़्तिसादी जो खसारा है वो अलग से है। अब एक बार फिर पाकिस्तान का जो अमन व अमान है वो तबाह करने की साजिशों का सिलसिला पहले से ज़्यादा तेज़ी के साथ जारी है। एदादो शुमार ज़रा सुनिएगा। एदादो शुमार के मुताबिक रवां बरस दहशत गर्दी के वाक़यात में इनको अपनी बोई हुई हर फसल काटनी पड़ेगी। ये तमाम के तमाम जो ममालिक हैं वो एक ही बात कर रहे हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनाई दारुस्सलाम, वियतनाम, लाओस, ये जितने भी कंट्रीज हैं इन सब कंट्रीज के साथ किसी के साथ जो है वो एनिवर्सरी 75वीं है, किसी के साथ 60 साल हो गए, किसी के साथ, मतलब इस तरीके से बता रहे हैं कि ये सब कुछ जो है ये चल रहा है। फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान की सियासत निजासत का ढेर बन गई। इंडिया एक बड़े हेल्थी कंपटीशन में चाइना के साथ एंटर हो गया हुआ। जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इंडिया की उसको 10 साल हुए हैं और कहा यह गया कि ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी नरेंद्र मोदी का विजन है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर लाओस पहुंचे। यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसे ही लाओस पहुंचे उनका वहां पर भव्य स्वागत किया गया। प्राइम मिनिस्टर के वहां पहुंचते ही लाओस का भारतीय समुदाय भी उनके स्वागत के लिए पहुंच गया। लाओस में रह रहे भारतीयों ने गायत्री मंत्र के साथ उनका शानदार स्वागत किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब होटल पहुंचे तो लाओस समुदाय के लोगों ने वियंतियाने के होटल डबल ट्री में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए हिंदी में अभिवादन किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी 10 और 11 अक्टूबर को लाओस दौरे पर हैं। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी वियंतियाने में शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। अब पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा करा कि देखो लाओस में प्राइम मिनिस्टर मोदी का गायत्री मंत्र के साथ स्वागत हुआ। इस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लाओस में हैं और वहाँ पर वो एक तो आसियान समिट अटेंड करने गए हैं और इसी के साथ जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इंडिया की उसको 10 साल हो गए हैं और बायलैटरल मीटिंग्स भी होंगी और इसके ऊपर इंडो पैसिफिक एक बहुत सिग्निफिकेंट जो इशू है उसके ऊपर ख़ास तौर पर तवज्जो दी जा रही है इंडिया की तरफ से। अच्छा, इसके अंदर जब वो वहाँ पर पहुँचे हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर तो उनको रेड कारपेट रिसेप्शन दिया गया है एज़ यूजुअल। बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनको वेलकम किया गया और फिर वहाँ पर एक आप कह सकते हैं कि बुद्धिस्ट जो तरीक़ाकार है रामायण जो है उसको जो अडाप्टेशन है वो एक नए तरीके से वहाँ पर पेश की गई उनके सामने। क्योंकि देखें ये बात आप याद रखिए कि भारत जहाँ भी जाता है ना उसके कहीं ना कहीं से जो कल्चरल टाइज़ हैं वो निकल आती हैं और ये तो आपको पता ही है। ये जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो तो बहुत सिमिलर भी हैं और उनके जो लिटरेचर है और बहुत कुछ इसमें सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। तो इस तरीके से वो डायस्पोरा से भी जो वहाँ पर मिले तो काफ़ी इसके अंदर कल्चर और हिस्ट्री जो है उसके ऊपर काफ़ी मैं देख रही थी कि देखने को मिली चीज़ें। रामायण के ऊपर जो है वो भी पता चला कि कैसे नए तरीके से उनके सामने पेश किया गया। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो देखिए वैसे तो ये 2 डे विज़िट है लेकिन ये कहा जा रहा है कि दैट विल बी एक ऐसा ये विज़िट होगा जिसके अंदर ये देखा जाएगा कि अगले जो फ्यूचर है यानी नेक्स्ट फ्यू इयर्स कैसे रिलेशंस इंडिया बनाएगा जो आसियान कंट्रीज़ हैं उनके साथ। अब आपको ये तो पता ही होगा कि जो आसियान कंट्रीज़ हैं उसमें जो यानी वैसे तो इंडिया के सभी कंट्रीज़ जो हैं उनके साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं। यानी जब हम ये बात करते हैं ना कि जी
तो वो कौन सा कंट्री है, उनके साथ रिलेशन नहीं है। बल्कि मैं एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग इसके अंदर देख रही थी, वो मैं आपके सामने भी बताऊंगी कि ये जो इस वक्त वहाँ पर नरेंद्र मोदी साहब पहुंचे हैं ना, तो इतनी इंटरेस्टिंग एक इसका एस्पेक्ट है कि इसमें इम्पॉर्टेंट एनिवर्सरीज जो हैं वो भी आ रही हैं इंडिया की दूसरे कंट्रीज़ के साथ। यानी इसमें इंडिया डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद सेवरल कंट्रीज इन द रीजन, 75th विद इंडोनेशिया, 75th anniversary with Indonesia, 75th with Philippines, 60th with Singapore and 40th with Brunei। ये जितने भी कंट्रीज हैं, इन सब कंट्रीज के साथ किसी के साथ जो है वो एनिवर्सरी 75वीं है, किसी के साथ 60 साल हो गए, किसी के साथ, मतलब इस तरीके से बता रहे हैं कि ये सब कुछ जो है ये चल रहा है। 10 ममालिक नरेंद्र मोदी को वेलकम कर रहे हैं। दिस इज इंडिया आसियान। फॉर ऑल दीज 10 कंट्रीज इंडिया इज सो मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है जी, कि उनको इनके साथ एक पूरे का पूरा डायलॉग करना पड़ता है या करना पड़ा है। आपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात करनी है तो इंडिया इज वर्किंग देयर। अब ये जो आसियान इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो कह रहे हैं जी हमारी शेयर्ड वैल्यूज एंड नॉर्म्स हैं, ठीक है जी, कि आसियान इंडिया रिलेशंस में कि जब से ये बना है 1992 में आई थिंक, आसियान इंडिया जो है वो एक समिट, कॉमेमोरेटिव समिट भी हुई थी 2012 में, दिल्ली डिक्लेरेशन है इसके ऊपर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन बड़े लंबे चौड़े इनके राब्ते हैं। आसियान इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2022 में हुई, आसियान इंडिया जॉइंट स्टेटमेंट ऑन मैरिटाइम अफेयर एक दफ़ा 2023 में आई। इसी तरह फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिस्पांस के हवाले से भी इनकी एक क्राइसिस ग्रुप मौजूद है। एंड देन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ये बात करते हैं कि कैसे हमने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन या इंक्लूसिविटी को प्रमोट करना है, एफिशिएंसी लेके आनी है अपनी सोसाइटीज़ के अंदर, अपनी इंडिविजुअल्स को कैसे कनेक्ट करना है, कम्युनिटीज़ को, इंडस्ट्रीज़ को, ऑर्गेनाइजेशंस को, सबको कैसे हमने मिल के काम करना है। और वो ये सारे ममालिक, सारे के सारे ममालिक एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी है उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन, और ये जो डिजिटल डिवाइड है इसको ख़त्म किया जा सके। और सुनने में आ रहा है कि इंडिया जो है इट इज़ हेल्पिंग आसियान का एक डिजिटल मास्टर प्लान है 2025 का, ठीक है जी, उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहा है इंडिया नॉलेज शेयरिंग में, कैपेसिटी बिल्डिंग में। ये जो एरिया है ना आसियान का, ये तमाम के तमाम जो ममालिक हैं वो एक ही बात कर रहे हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइंस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनाई दारुस्सलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ये सारे के सारे एक ही बात कर रहे हैं, ठीक है जी। एक ही बात कर रहे हैं और वो ये बात कर रहे हैं कि हमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, पब्लिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारे का सारा डिजिटल होना चाहिए।